इस दुर्घटना को हुए 9 महीने हो चुके हैं, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मतलब राशन पानी ये वो सब दे दिए। बच्चे के लिए कुछ यूनिफॉर्म के पैसे हैं, 1200 रुपये हैं, जो उसके यूनिफॉर्म के लिए आप वहाँ से कर लीजिएगा। जो आप गरीब लोग का मतलब गरीब लोग का साथ दे देना। जी जी, आप चाहते हो कि आपका पूरा एजुकेशन होना चाहिए। हाँ, आप अपने छोटा भाई जो गाड़ी वगैरह क्लीन करता है उसको भी पढ़ाना आप अच्छे से। हाँ, उसका भी ध्यान जरा पढ़ाई में लेके जाना, ठीक है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमेशा कभी बता कर नहीं आती हैं, चाहे वो मौत हो, मजबूरी हो और गरीबी, ये चीज़ें हमें बिल्कुल बता कर नहीं आती। उसी तरीक़े से भिवंडी का एक जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी। तो वहाँ के एक व्यक्ति है जो रिक्शा चलाकर अपने 5-6 बच्चों को उनकी परवरिश पूरा कर रहे थे। तो उनको हमारे संस्था से कुछ मदद चाहिए था। जैसा कि वो पहले रिक्शा ड्राइवर थे, रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालते थे और अचानक में कुछ हादसों में उनके जो पूरा जिस्म है जल जाता है, और जिस कारण वो मजबूर हो चुके हैं इस कदर कि घर का जो खर्च है जो बढ़ चुका है, और दवाई वगैरह में जो थोड़े बहुत थे वो चले गए, और बच्चे भूखे जैसे बोलते हैं ना, उनकी जो वाइफ है वो कुछ ना कुछ घर का काम कर कर अपना घर चलाती है। और साथ ही में महज 7 साल का एक बच्चा है उनका छोटा, वो गाड़ी को पोंछ कर अपने घर के मतलब 100-50 लाकर अपने घर वालों के हाथ में देता है, ताकि घर का जैसे गुज़र बसर हो सके, अच्छे से गुजारा हो जाए। लेकिन उनकी जो माँ है वो घर काम करने लग गई हैं, और जैसे वहाँ से कभी खाना ले आना या कोई मदद कर दे तो ऐसे उनका गुजारा होता है। और ऐसे वक्त में कोई रिश्तेदार काम बिल्कुल नहीं आते हैं। तो उन्होंने हमारी संस्था से कुछ रिक्वेस्ट की है, तो वो हम तक पहुंची है। उनका ये कहना है कि जैसे तैसे हम कर मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना मतलब ऊपर वाले की दया से। लेकिन बच्चों के एजुकेशन के लिए माँ बाप का दिल बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ सके। वो कुछ नहीं पढ़ सकते तो चाहते हैं कि हमारा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके। तो बच्ची उनकी बेटी है जो 9th में जाने वाली है अभी फ़िलहाल। तो उन्होंने हमसे कुछ रिक्वेस्ट की है। वो चीज़ें ये है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए उनकी किताब वगैरह, 9th का जो किताब वगैरह है वो नहीं ले सकते, ख़रीद नहीं सकते, और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए। किताब की जो कॉस्ट है ज़्यादा है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि उनको उसमें मदद मिले। तो और बच्चों के यूनिफॉर्म, तो ये चीज़ें जो हमें समझ में आई और जब हमने पता लगाया तो वाकई में वो चीज़ें हकीकत निकली, और उनके हालात जो है बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और घर का जो बोलते हैं ना, 7 साल 8 साल का बच्चा अगर किसी गाड़ी को पोंछ कर घर का गुजारा कर रहा तो आप समझ ही सकते हैं कि हालत क्या होगी। और उनकी वाइफ एक घर का काम कर रही है, ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे भी है, लेकिन बच्ची को एजुकेशन कराना भी ज़रूरी है। हालांकि वो म्यूनसिपल में पढ़ रही है, फिर भी पढ़ाई के साथ साथ में कहते हैं ना, किताब वगैरह के लिए स्कूल वालों ने कहा कि आप ऐसे अरेंज करें यूनिफॉर्म्स वगैरह का। तो हमारी संस्था से उनको बिल्कुल मदद मिलेगी, क्योंकि वो जो उनके जो डैडी हैं उस लड़की के, वो बिल्कुल गाड़ी वगैरह चला ही नहीं सकते। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं चलाऊँ, लेकिन नहीं चला सकते। डॉक्टर ने भी मना किया है क्योंकि उनके ज़ख्म भरे हुए नहीं हैं इस वजह से। तो उस बच्ची की जो पिता है मतलब वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ मदद मिल जाए। तो हमारी संस्था को जब इस बात पता चली तो बिल्कुल ही शर्मनाक चीज़ है कि ऐसे जब हालात ख़राब होते हैं या मजबूरी अचानक आती है तो कोई साथ नहीं देता है, बाहर के लोग ही सपोर्ट करते हैं, रिश्तेदार तो पहले ही भाग जाते हैं। तो ऐसे में हम हमारी संस्था की तरफ से उस बच्ची के लिए किताब वगैरह जो भी है 9th की किताब वगैरह वो सब लाकर रखा है हमने उसको देने के लिए। साथ ही में उनके हालात को मद्देनज़र रखते हुए उनको किताब वगैरह के साथ में यूनिफॉर्म के पैसे दे देंगे, ताकि वो यूनिफॉर्म उधर ही से ख़रीद ले जहाँ से उन्हें लेना है। और राशन वगैरह जो है, बच्चों के टिफ़िन, कंपोस्ट बॉक्स, पेंसिल, पानी का बॉटल, कलर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उन बच्चों को देना चाह रहे हैं, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले और बच्चे का पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुके, उनका एजुकेशन अच्छे से हो जाए, ताकि उसके पेरेंट्स को भी इत्मीनान मिले
कि बच्चे की पढ़ाई पर उसका असर नहीं हो रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि कहीं पे भी ऐसे मजबूर और परेशान हाल लोग दिखते हैं तो बिल्कुल मुंह ना फेरे, अपने कदम को आगे बढ़ाए और ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि वो मांगते नहीं हैं को मतलब रिक्वेस्ट भी एक मजबूरी में इंसान को कुछ ना कुछ ऐसे हालात लाकर खड़ा कर देता है, वो मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग उनकी मदद करें ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, उनके काम नहीं रुके और बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल ना रुके। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा तैयार है, तो हम हमारी संस्था की तरफ से उनको मदद कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो आज के दिन हम उनको बुलाए हुए उस पेरेंट्स को, तो उनसे हम मुलाकात करते हैं और उनसे भी थोड़ी बातें करते हैं कैसा क्या है। तो आप लोग भी देख लीजिए इस वीडियो में। तो चलिए उनसे मिलाते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही कुछ ना कुछ काम हमसे भी बन सकेगा। और हम तो कई लोगों को मदद करना है हमें, लेकिन जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा हम कैसे करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस काम में, हमारी इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो आप आपका नाम बताइए। आपका नाम? अब्दुल अजीज़। आप कहाँ के रहने वाले हैं मतलब? तो आपके कोई रिश्तेदार वगैरह है आगे पीछे? कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है और कोई मदद के लिए मतलब कोई आता नहीं है आपके पास में? तो आपको क्या प्रॉब्लम है मतलब ज़्यादा ऐसे? थोड़ा जल गया था हादसे में। हाँ, तो मेरे को डॉक्टर मना किया वजन उठाने में, टेम्पो चलाता था पहले जी। मेरे 5-6 बच्चे हैं। हाँ 5 बच्चे मेरे। हाँ तो मैं अभी इन लोगों को कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा एक लड़का है छोटा, वो जाता है गाड़ी में पूछ के अपना खुद का खर्चा चलाता है। कितने साल का वो लड़का है? 8 साल का है। 8 साल का है। तो गाड़ी वगैरह को क्लीन करता है वो जाकर? हाँ। और मेरी वाइफ जाती है घर का काम करने। जी। तो आपके बारे में मेरे को मालूम पड़ा तो मैं इधर पे आया। किसी ने आपको रेफरेंस दिया हमारी संस्था का? अच्छा। तो इसीलिए आपकी मदद लेने मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आपने जिस तरीके से बताया था कि आपकी बच्ची कौन सी क्लास में जा रही है अभी? 9वीं में। 9th स्टैंडर्ड में। अच्छा, तो वो स्कूल प्राइवेट है? नहीं, म्यूनसिपल है, सरकारी स्कूल है। हाँ। तो वो जो किताब वगैरह सब है उन्होंने स्कूल वालों ने कहा कि आप अपने खर्चे से ले लें मतलब? हाँ, वो लोग ने कहा कि आप अपने से मतलब खरीद लो, हम लोग अपना नहीं दे पाए। अच्छा, तो उस हिसाब से आपने जैसे हमारी संस्था के लिए आपने जैसे मदद की मांग की है ना, हाँ। तो वो हमने उसको पूरा किया है। बच्ची के पूरे किताब कॉपी जितनी भी चीज़ें, नोटबुक, इवन उसके स्कूल का पूरा सामान हमने रेडी कर दिया है। और प्लस आप जिस तरीके से बता रहे हो तो राशन वगैरह भी हमारी संस्था की तरफ से हम दे रहे हैं। तो जो हमारी संस्था है सोल ऑफ गॉड चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको आप क्या बोलना चाहोगे? वही आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप मतलब राशन पानी ये वो सब दे दिए। आपको ऐसे अच्छा लगा जो संस्था से आपको ऐसी मदद मिल रही है? बहुत खुशी हुई। हाँ, तो अभी आपकी बेटी को अभी आप मतलब आप जो बेटा है आपका, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को भी आप पढ़ाने के लिए भेजें आप। जैसे वो 7-8 साल का है ना वो, हाँ, तो गाड़ी साफ़ कर रहा है, तो उसकी पढ़ाई आप उसकी भी मत रुकना। कोशिश तो यही करेंगे कि बाहर नहीं पढ़ाई। हाँ, तो हमसे जैसा होगा हम आपके लिए मदद आगे भी करेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की पढ़ाई आप मत रोकना, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन का सवाल है। इसलिए हमको भी ऐसा लगा कि इस चीज़ के लिए हमको हमारे कदम आगे बढ़ाने चाहिए। और जैसे आपने बताया 7-8 साल का बच्चा मतलब अपने घर की मतलब स्थिति को ठीक करने के लिए वो गाड़ी वगैरह साफ़ कर कुछ ना कुछ ला कर दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे को भी एजुकेशन देना, उसको जो गाड़ी वगैरह क्लीन कर रहा है उसको रोक कर, और कुछ ना कुछ ज़रूर हमारी संस्था से हम आपको सहयोग देंगे जितना हो सकेगा। तो फ़िलहाल जो राशन वगैरह हम आपको दे रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये आप अपने तक रखें। और थैंक यू जो आपने भी हमारी संस्था का मतलब नाम सुनकर हमसे इस चीज़ के लिए आपने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़ गए। जी जी, और हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों की एजुकेशन के लिए फील्ड में भी काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, जैसे रोड सड़क वगैरह पर। लेकिन जो मजबूर जो परेशान हाल में होते हैं उनकी तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप पहले अच्छा से कर रहे थे, लेकिन आपके कोई भी सपोर्टर कोई नहीं है, आप खुद ही कर रहे हो। तो आज के हालात की वजह से आप आए हुए हैं इतना, फिर भी मैं आपके लिए बोलूँगी कि ये जो राशन वगैरह जो आपको दिए जा रहे हैं, आप ये सब आपके लिए है। तो आप प्लीज़ इसको आप लेके जाएं और ऐसी दुआएं दें हमारे संस्था को, ताकि हम और आगे आगे बढ़ें। आपके लिए तो दुआ तो बहुत निकली, आप गरीब लोग का मतलब गरीब लोग का साथ दे देना। जी जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू।
ये बच्चे के लिए कुछ यूनिफॉर्म के पैसे हैं, 1200 रुपये हैं, जो उसके यूनिफॉर्म के लिए आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, क्या है? निदा। अच्छा, तो अभी आप कौन सी क्लास में गए हो? 9th में। पढ़ने की इच्छा है आपकी? आप चाहते हो कि आपका पूरा एजुकेशन होना चाहिए? हाँ, आप क्यों पढ़ना चाहते हो? माँ बाप का सहारा बनना है। अच्छा, उनका सहारा बन, अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बनना है मतलब। अच्छा, किसी की मतलब वो नहीं करना है, आपको खुद को कुछ करना है आगे पढ़ाई लिखाई करके। हाँ, तो आप ऐसे पढ़ाई अच्छे से करना। और आपको अच्छा लगा? आपकी जो जो विश थी, जो सामान चाहिए था, आपको मिला? अच्छा लगा आपको? ने एक्सपेक्ट किया था ये सब चीज़ें मिलने वाली है करके? तो अभी सुनना देखकर अच्छा लगा आपको? तो अभी प्रॉमिस करना अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? पक्का? और जो आपका छोटा भाई जो गाड़ी वगैरह क्लीन करता है उसको भी पढ़ाना आप अच्छे से। हाँ, उसका भी ध्यान जरा पढ़ाई में लेके जाना, ठीक है? हैप्पी? ओके, थैंक यू। हाँ।